आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सही कथन चुनिए। तो देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सही कथन क्या है, एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य की उच्च सांद्रता लिया जाए तो वियोजन की मात्रा उच्च होगा। ये गलत बोल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर सांद्रता उच्च लेंगे, उच्च सांद्रता पर क्या होता है, निम्न वियोजन होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि वियोजन क्या होगा, निम्न वियोजन होता है। निम्न वियोजन की मात्रा होता है, निम्न वियोजन की मात्रा रखते हैं, निम्न वियोजन की मात्रा रखते हैं। और ये कह रहा है कि उच्च वियोजन की मात्रा रखेगा, ये तो गलत ही हो गया। बी में कह रहा है तनुता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन के कारण वियोजन की मात्रा और विद्युत अपघट्य के मिलाने में आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो ये बिलियन होगा, ये बिलियन में कमी होती, आयनों की संख्या कमी होती है। तो पहली बात एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम तनुता बढ़ाएंगे, लिख लेता हूं यहाँ पर तनुता का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। जब हम तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने से क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाएगा और सांद्रता कम हो जाएगा। और सांद्रता का मान जब कम होता है तो मोलर चालकता भी क्या हो जाएगा, मोलर चालकता बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलर चालकता सांद्रता के व्युत क्रमानुपाती होता है, सांद्रता के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो सांद्रता घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम तनुता मिलाते हैं तो सांद्रता तो घटेगा लेकिन आयन की संख्या समान रहेगा। आयन की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा। आयन की संख्या समान रहेगा मतलब ये परिवर्तित नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। भले ही सांद्रता घट जाएगा लेकिन आयन की संख्या समान रहता है। और ये क्या बोल रहा है कि आयन की संख्या में कमी होती है, तो ये गलत हो गया। सी में बोल गया है उच्च सांद्रता से तनुता पर लेमडा एम तेजी से बढ़ती है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर चालकता सांद्रता के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या होगा, घटने लगेगा। ये तो गलत ही हो गया। अब डी में देखिए क्या है, अनंत तनुता पर। तो मैं लिख लेता हूं अनंत तनुता का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट पानी मिला देते हैं, पानी की मात्रा इन्फानाइट कर देते हैं। तो लिख लेते हैं कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित होता है, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता बहुत कम होती है। तो लास्ट कथन तो यही बोला गया था कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित होगा, लेकिन इसकी सांद्रता क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से विलयन की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है और इसकी शुद्धता मापी नहीं जाती। तो हमारा डी वाला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर डी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।